तो दोस्तों, तो आज आईटीई में स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट 25 मार्च 2025 तक रहने वाली है। इसी के साथ में पोर्टल में एक निर्देश दिया गया है कि जो आवश्यक दस्तावेज हैं एप्लीकेशन फार्म के साथ में, वो आपको 26 मार्च 2025 तक खंड शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में जमा करवाने हैं। साथ ही डेट ऑफ बर्थ जो है वो क्लियर कर दी गई है। नर्सरी क्लास के लिए जो डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है वो है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। एलकेजी क्लास के लिए डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। यूकेजी क्लास के लिए डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक। और फर्स्ट क्लास के लिए डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक रखी गई है। तो इसी के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको आरटीई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन दिखेगा छात्र पंजीकरण। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने 5 स्टेप्स टोटल दिखेंगे जो कि आपको कंप्लीट करने हैं। सबसे पहला स्टेप है पर्सनल डिटेल्स, जिसमें कि आपको बच्चे की डिटेल फिल करनी है। सेकंड स्टेप है पेरेंट्स डिटेल, जिसमें आपको बच्चे के अभिभावक माता या पिता की डिटेल फिल करनी है। थर्ड स्टेप है एड्रेस का, जिसमें आपको एड्रेस फिल करना है। फोर्थ स्टेप है डॉक्यूमेंट्स का, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स चूज करने हैं। और फिफ्थ स्टेप है सिलेक्ट स्कूल्स का, जिसमें आपको स्कूल सेलेक्ट करने हैं। इसी के साथ में आपको राइट हैंड साइड पे रिज्यूम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन एक बार में कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर पहला स्टेप कंप्लीट करने के तुरंत बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाता है, उसका यूज़ करके आप रिज्यूम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन को रिज्यूम करने के लिए आपको रिज्यूम रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होता है वो एंटर करना है। देन ओटीपी सेंड करके आप अपना रजिस्ट्रेशन रिज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल में फिल करना है बच्चे का नाम। अगर कोई मिडिल नेम है तो वो आपको सेकंड कॉलम में एंटर करना है। अगर कोई लास्ट नेम भी है बच्चे का तो वो लास्ट नेम के जो कॉलम है उसमें एंटर करना है। देन आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। उसके बाद आपको बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ का ये कॉलम मेंशन है, इसमें से देख करके आपको बच्चे की डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी या फर्स्ट क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर। तो जो बर्थ सर्टिफिकेट में नंबर दिया गया है इसको कॉपी करके आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन आपको इशू डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो जारी करने की दिनांक है, उसको इस वाले कॉलम में एंटर करना है। देन नीचे आपको बच्चे की एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है और सेव का जो बटन दिया गया है इस पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। सेकंड स्टेप में आते ही आपको सबसे पहले एक पॉपअप देखने को मिलेगा जिसमें लिखा गया है कि पते में अपना वही पता डालें जो आपके प्रमाण पत्र में है। गलत पाए जाने पर जो आपका आवेदन है वो निरस्त किया जा सकता है। इसको सबसे पहले आपको एग्री करना है। अब हम दूसरे स्टेप पे आ चुके हैं जो कि है पेरेंट्स की डिटेल का। तो इसमें सबसे पहले आपको फादर, मदर और गार्जियन के आगे चेक बॉक्स दिखेंगे। अगर फादर मदर की दोनों की आप डिटेल देना चाहते हैं तो दोनों पे टिक करना है। अगर फादर नहीं है, इनके सिर्फ मदर है, मदर की डिटेल प्रोवाइड करवाना चाहता है तो सिर्फ मदर पे क्लिक करना है। या दोनों की ही डिटेल अगर प्रोवाइड कराना चाहता है तो आप दोनों पे भी क्लिक कर सकते हैं। इन केस फादर और मदर दोनों ही नहीं है तो आप सिर्फ गार्जियन, जो कि लीगल गार्जियन है, इस वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करके आप लीगल गार्जियन की डिटेल भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो हमारे केस में हम फादर की डिटेल प्रोवाइड करवा रहे हैं तो फादर के चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। देन फादर का नेम यहाँ पे आपको एंटर करना है। देन फादर का प्रोफेशन क्या है, जैसे कि गवर्नमेंट सर्विस, सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस, प्राइवेट जॉब, अदर्स या होम मेकर। तो जो भी फादर का प्रोफेशन है आपको इसमें चूज़ करना है। देन यहाँ पे आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो और आपने इनकम सर्टिफिकेट जो है वो 54,000 से कम का बनवा रखा है या एटलीस्ट 54,000 का बना रखा है तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्लिक करना है। या आप किसी स्पेशल कास्ट से बिलोंग करते हैं, SC, ST या OBC, तो आपको DG ग्रुप पे क्लिक करना है। देन आपको अपनी यहाँ पे कास्ट चूज़ करनी है। SC, ST और OBC के साथ साथ इसमें अनाथ, HIV पॉजिटिव बच्चे या माँ बाप या डिवोर्स्ड वुमेन का भी ऑप्शन दिया गया है। साथ साथ में इसमें विडो वुमेन, डिसेबल्ड चाइल्ड और चाइल्ड बिलोंग्स टू डिसेबल्ड पेरेंट्स का भी इसमें ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें से किसी भी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको वो ऑप्शन चूज़ करना है। अदरवाइज अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल करना है तो आपको नॉर्मल जनरल कैटेगरी EWS का जो ऑप्शन है वो चूज़ करना है। देन यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन शो होंगे, इनकम सर्टिफिकेट और BPL सर्टिफिकेट। अगर आपके पास BPL कार्ड है जो कि लाल कलर का राशन कार्ड होता है तो आपको BPL सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। अगर आपके पास BPL सर्टिफिकेट नहीं है और आपने इनकम सर्टिफिकेट 54,000 तक का या 54,000 से कम का बनवा रखा है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। इनकम सर्टिफिकेट पे क्लिक करते ही आपके सामने
कुछ ऑप्शंस फिल करने के लिए आएंगे। सबसे पहले आएगा जो आपके इनकम सर्टिफिकेट में आपकी जो इनकम मेंशन है, ईयरली इनकम, वो आपको यहाँ पे इस टैब में एंटर करनी है। देन आपको जिस तहसील से आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवा रखा है उस तहसील का नाम यहाँ लिखना है। देन आपको जो इशूड सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ एंटर करना है। देन आपको जो डेट ऑफ इशू है वो आपको एंटर करनी है। उसके बाद सेव के बटन पे क्लिक करके थर्ड स्टेप पे चलते हैं। इसके बाद आप थर्ड ऑप्शन यानी एड्रेस डिटेल पे आ गए हैं। इसमें सबसे पहले आपको अपना स्टेट जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट दिखेगा, जो कि उत्तराखंड है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज़ करना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। देन आपको अपना ब्लॉक चूज़ करना है। उसके बाद आपको रूरल या अर्बन, आप किस परिक्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद नगर निगम, नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। देन आपको पिन कोड एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना रेजिडेंट एड्रेस, जहाँ आपका घर है उसका पता आपको एंटर करना है। इसमें एक नोट दिया गया है कि वार्ड और घर का पता वाले बॉक्स में अपने लोकल एड्रेस प्रूफ आईडी कार्ड का पता ही चुनें। जो आपकी लोकल आईडी है उसका एड्रेस ही आपको यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि आपको एज अ एड्रेस प्रूफ वो आईडी सबमिट करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई इशू ना आए, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, इसके लिए बहुत सावधानी से आपको अपना जो लोकल आईडी प्रूफ है उसको आपको यहाँ पे एड्रेस को मेंशन कर देना है। देन आपको नीचे सेव का बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, जो कि है फोर्थ स्टेप डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट के टैब में सबसे पहले आपको जन्म तिथि का प्रूफ देखने को मिलेगा, जो कि है आप बर्थ सर्टिफिकेट ही आपको चूज़ करना है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में आपने बर्थ सर्टिफिकेट की डिटेल डाली हुई है, तो पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट इसमें चूज़ करना है। सेकंड है आपका अभिभावक का आईडी, तो उसमें आप वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो एक से अधिक ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ में राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो कि है स्थायी निवास प्रमाण पत्र, या फिर बैंक की पासबुक जिसमें एड्रेस और फोटो लगा होना जरूरी है। इसमें भी आप एक से अधिक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिंगल ऑप्शन भी चूज़ करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, सिंगल ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं और चाहें तो एक से अधिक ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। फिर आपका आता है इनकम का प्रूफ, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट का सिंगल ऑप्शन दिखता है, इसको आपको क्लिक करना है। देन आपको सेव का नीचे बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे चलना है। फिफ्थ स्टेप में आपको अपने नियरेस्ट स्कूलों को सिलेक्ट करना है, या फिर जो भी आपके पसंदीदा स्कूल है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो आपके जो वार्ड्स हैं उसमें अवेलेबल जितनी भी सीट्स होंगी स्कूल्स में, उन सभी का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे साथ ही में आपको एक प्लस का आइकन देखने को मिलेगा। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में जो भी स्कूल रखना है उसको आपको पहले क्लिक करना है इस पर। देन आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और आप चाहें तो सारे स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में आपको नियरेस्ट वार्ड में जो जितने भी स्कूल्स हैं उन सभी के नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। देन आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है ताकि आप स्कूल को सिलेक्ट कर सको। सारे ही स्कूल आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको एक चेकबॉक्स दिखेगा, जो आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, सेव एंड सबमिट लेटर। अगर आप चाहते हो कि मुझे इस फॉर्म में कुछ करेक्शन करना है तो आप सेव एंड सबमिट लेटर पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि हाँ मेरा फॉर्म जो है वो कम्प्लीटली मैंने सही तरीके से फिल कर लिया है, चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करके इसको फाइनल भी कर सकते हैं। पांचों स्टेप जब आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तो सिक्स्थ स्टेप ओपन होता है, जो कि है प्रीव्यू डिटेल्स का, जिसमें आपके सामने आपकी फिल की गई सारी ही डिटेल आपको देखने को मिलेगी। प्रॉपर आपको चेक करना है। अगर आपको लगता है कि मुझे अभी इसमें कुछ करेक्शन करना है तो एडिट डिटेल्स का एक ऑप्शन यहाँ दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करके अपनी डिटेल एडिट करनी है। अगर आपको लगता है कि हाँ सारी डिटेल सही है तो अप्लाई नाउ का जो बटन है उस पर आपको क्लिक करना है और अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के तुरंत बाद आपको एक मैसेज शो होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन। उसी के साथ में आपको यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपको इसके टोटल 3 प्रिंट आउट निकालने हैं। इसी के साथ में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने जो चूज़ किए हुए हैं, मेनली बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, ये तीनों ही चीज़ों की 3-3 कॉपियाँ निकाल कर 26 तारीख से पहले खंड शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में जमा करवा देना है। उसी के साथ में आपको डिटेल चेक करते रहनी है टाइम टू टाइम कि खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जाकर के कहीं आपका एप्लीकेशन फॉर्म में कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा तो नहीं है जो कि आपने लगाया है उसमें कोई डिटेल अच्छे से प्रॉपर डिस्प्ले नहीं हो रही है, या फिर कोई और इशू है। इस वीडियो में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस में आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ में आगे आने वाले आईटी से रिलेटेड अपडेट्स या और भी कई सारी स्कीम्स की वीडियोस में लाते रहता हूँ, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ में। बाकी अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।